सो इस वीडियो में हम नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे। ओके, तो नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का एक यूनिट होता है, तो उसी से सब कुछ चलता है। जैसे कि हमारे बॉडी का जो यूनिट है वो सेल है, वैसे किडनी का एक यूनिट है नेफ्रॉन, तो उसके बारे में हम जानेंगे। नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन इज बेसिक structural and functional unit of kidney. They are microscopic structure. They are microscopic structure composed of renal corpuscle and a renal tubule. ठीक है, renal corpuscle and it is composed of renal corpuscle and renal tubule. अब यहाँ पे उसकी एक डायग्राम लिखना है, वो बाद में आपको लास्ट में दिखाऊंगा वो डायग्राम। फिगर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ पे सारे पार्ट्स, नेफ्रॉन यहाँ से ऐसे आएगा नीचे और यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। बस ध्यान देना, आराम से सब कुछ समझेंगे। नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन के बारे में और क्या जानना है हमें, पॉइंट्स लिखते हैं पहले। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर उसमें लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। इट्स लेंथ varies from 35 to 55 millimeter and is divided into renal tubules and renal capsule. Okay, उसकी जो लॉन्ग ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर, इट इज लेंथ वैरीज फ्रॉम 35 millimeter to 55 millimeter. It's divided into renal tubule. It divided into renal tubule and renal capsule. Okay. अब रीनल ट्यूब्यूल के बारे में देखेंगे। ये रीनल ट्यूब्यूल आखिर है क्या, ये रीनल ट्यूब्यूल जो है वो देखेंगे। रीनल कैप्सूल के बारे में देखेंगे पहले। रीनल ट्यूब्यूल, उसमें सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ अ लॉन्ग एंड कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर। लॉन्ग है एंड कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर है दैट emerges from the glomerulus and can be divided into 3 parts. ग्लोमेरुलस जो होता है ना, वो एक फिल्टर करता है। जब उसके अंदर एक ऐसा डब्बा होता है, उसके अंदर ब्लड जाता है तो उसे यूरिन को सेपरेट करता है, उसे ग्लोमेरुलस कहेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस का। तो कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ठीक है। इट लॉन्ग कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर दैट एमर्ज फ्रॉम द, वो स्टार्ट होता है ग्लोमेरुलस से। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ठीक है। तो वो जो कॉन्वोलेटेड रीनल ट्यूब्यूल जो है, वो कॉन्वोलेटेड रीनल ट्यूब्यूल,
उसका सबसे पहला पार्ट को कौन सा होगा, ये ग्लोमेरुलस होगा, और उससे वो स्टार्ट होता है. इट एमर्ज फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट. फर्स्ट प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, सबसे पहली पीसीटी के नाम से जानते हैं सबसे ज़्यादा. देन डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, इसे डीसीटी के नाम से जानते हैं. एंड थर्ड कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट को कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे. अब रिनल कॉर्पुस्कल क्या है वो देखते हैं. रिनल कॉर्पुस्कल it is consist of glomerulus, surrounding by a Broman capsule. The glomerulus arise from an efferent artery, जो efferent artery है, and empties into an ये afferent है, ये efferent arteriole. The glomerulus arise from an afferent artery, afferent यानी कि आने वाली आर्टरी, तो उससे वो arise from an afferent artery and empties into an efferent arteries. मतलब वो जो ग्लोमेरुलस है उसमें अच्छी जो एफरेंट है आने वाली जो आर्टरी है वो ब्लड लेके आएगी और इफरेंट आर्टरी से वो भेज देगी सामने. वो ग्लोमेरुलस बीच में है और वो जो इसे ही मतलब वो फिल्टर कर रहा है, मतलब ब्लड को यूरिन से अलग कर रहा है. तो रिनल कॉर्पुस्कल इट इज अ कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस सराउंडिंग बाय ब्रोमन्स कैप्सूल. बस रिनल कैप्सूल कॉर्पुस्कल वही है जिसे हम ब्रोमन कैप्सूल अगर सराउंड कर रहा है ग्लोमेरुलस को, उसे हम रिनल कॉर्पुस्कल कहेंगे. टाइप ऑफ नेफ्रॉन देखेंगे. टाइप ऑफ नेफ्रॉन, उसमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन भी होते हैं. इसमें बहुत बहुत ज़्यादा डीप है, बट हम ऊपर ऊपर देखते हैं. नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जितने इंपॉर्टेंट है. जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन. Function, it regulate the concentration of water. Concentration of water and minerals such as sodium by filtering the blood and reabsorbing the important nutrient, removing all the waste product. इसका फंक्शन क्या है नेफ्रॉन? इट रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, minerals such as sodium by filtering the blood, reabsorbing the important nutrient. So इसकी ये फंक्शन है removing all the waste product
including the solid waste and other excess water from blood converting blood into the urine. और सेपरेटिंग. रीअब्जॉर्प्शन, तो सबसे मेन क्या है, रीअब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, सिक्रीशन भी हो रहा है हार्मोन्स का, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, एंड न्यूमरस सब्सटेंस, एक्सक्रीशन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस हो गए.